नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयनगर थाना क्षेत्र के सीमावर्ती गांव बेतौनहा में एक घर में हुई छापेमारी। 2 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, ब्राउन शुगर तथा भारी मात्रा में नशीली प्रतिबंधित दवाओं के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। रेहका थाना क्षेत्र के सप्ता से एक देसी पिस्टल के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। जयनगर के बलडीहा गांव के वाटरवे चौक पर वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग। बिस्फी के सुहास पंचायत के झिंगुर चौक के पास अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से एक 13 वर्षीय बच्चे की हुई मौत। हरलाखी के उप प्रमुख के घर पर अज्ञात अपराधियों ने किया हमला। 4 पहिया वाहन व बुलेट को क्षतिग्रस्त कर हुआ फरार। लौकहा के सहोरबा गांव में भूमि विवाद को लेकर हुए गोलीकांड मामले के 2 फरार आरोपियों ने झंझारपुर कोर्ट में किया सरेंडर। बेनीपट्टी के परसौना में सीओ ने की विकासात्मक योजनाओं की जांच, मिली कई गड़बड़ी। एरियर व अंतर्वेतन भुगतान को लेकर डीईओ कार्यालय के समक्ष शिक्षकों का अनशन 4थे दिन भी जारी। हजारों शिक्षकों ने डीईओ कार्यालय से प्रदर्शन कर निकाला रोड मार्च। समाहर नाले के समक्ष किया आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। बिस्फी के पतौनापी क्षेत्र के केरवार गांव के एक बगीचे में लगी आग। घर समेत घर में रखा भूसा, जलावन सहित कई आम का पेड़ जलकर राख। राजनगर वीएसजे कॉलेज के अतिथि प्राध्यापकों को हटाए जाने को लेकर काला बिल्ला लगाकर हुआ अतिथि सांकेतिक विरोध प्रदर्शन। खजौली प्रखंड कार्यालय परिसर में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता को लेकर जनप्रतिनिधियों ने किया विरोध प्रदर्शन। मधवापुर के बासुकी बिहारी में लगा कैंप। महिलाओं को डिजिटल लेन देन की सतर्कता के लिए किया गया जागरूक। जयनगर के सलहेस मंदिर प्रांगण में शुरू हुआ 3 दिवसीय सलहेस पूजा। 351 कन्याओं ने निकाली भव्य कलश शोभा यात्रा। और मधुबनी के जिला पदाधिकारी ने जूड़ शीतल त्योहार व ईद उल फितर त्योहार के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण के लिए सभी प्रकार के अवकाश को किया रद्द। खबरें अब विस्तार से। जयनगर थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जयनगर थाना पुलिस, एसएसबी, समादेष्टा समेत अन्य अधिकारियों की गठित टीम ने थाना क्षेत्र के बेतौनहा में छापेमारी की, जहां छापेमारी कर 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, ब्राउन शुगर समेत कई प्रतिबंधित नशीली दवाएं बरामद की गई। इस मामले को लेकर मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने प्रेस वार्ता कर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने प्रेस को संबोधित करते हुए जानकारी दी कि 12 अप्रैल को विशेष चेकिंग 3 बजे की जयनगर थाना अंतर्गत बेतौनहा में प्रतिबंधित रहा है। पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष जयनगर इस अधीक्षक मधुबनी को देते हुए विशेष चेकिंग अभियान के लिए पुलिस पदाधिकारी पुलिस अवर निरीक्षक विपिन कुमार सिंह को सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर, अंचलाधिकारी जयनगर, एसएसबी सहायक, समादेष्टा बेतौनहा जयनगर एवं औषधि निरीक्षक जयनगर को सूचित किया गया।
थाना अध्यक्ष विपिन कुमार सिंह, जयनगर अंचलाधिकारी, एसबीआई सहायक, समादेष्टा तथा एसएसबी के पदाधिकारी सशस्त्र बल के साथ टीम बनाकर सूचना अनुसार चिन्हित स्थान भारत नेपाल बॉर्डर स्थित रोशन कुमार और उमेश कुमार के घर पर छापेमारी की। छापेमारी के क्रम में रोशन कुमार, देवनारायण महतो, मनोज महतो, उमेश महतो को अपने अभिरक्षा में लेकर दोनों के घर की विधिवत तलाशी ली गई। घर की तलाशी लेने पर ब्राउन शुगर, देसी कट्टा, गोली और विभिन्न प्रकार की प्रतिबंधित नशीली दवाई, इंजेक्शन, भारतीय मुद्रा, नेपाली मुद्रा, मोबाइल, वजन करने वाला मशीन, गूगल पे, क्यूआर स्कैनर एवं नेपाली खुखरी बरामद किया गया। इस संबंध में जानकारी दर्ज कर कई प्रकार के धारा दर्ज कर सभी अभियुक्तों को विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों के द्वारा बताया गया कि यह ब्राउन शुगर पश्चिम बंगाल के उमर फारूक से खरीदते हैं, जो कुछ दिन पहले ही ब्राउन शुगर के साथ पकड़े जाने पर पंडौल थाना द्वारा जेल भेजा गया था। गिरफ्तार अपराधियों का नाम रोशन कुमार पिता देवनारायण महतो, उमेश कुमार पिता स्वर्गीय योगेश्वर महतो, मनोज महतो पिता वासुदेव महतो और देवनारायण महतो पिता स्वर्गीय नथनी महतो, चारों बेतौनहा ग्राम थाना जयनगर के रहने वाले हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से बरामद ब्राउन शुगर 237 ग्राम, 2 देसी कट्टा, 3 कारतूस, 4187 भारतीय मुद्रा रुपया, 1,73,870 नेपाली मुद्रा रुपया, प्रतिबंधित कैप्सूल टैबलेट 3,350 पीस, प्रतिबंधित सिरप 845 बोतल, प्रतिबंधित इंजेक्शन 420, वजन करने वाला 2 मशीन, गूगल पे क्यूआर स्कैनर, नेपाली खुखरी 2 और विभिन्न कंपनी का 11 मोबाइल बरामद किया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि इस टीम में शामिल सभी पुलिस पदाधिकारी व पुलिसकर्मी को पुरस्कृत किया जाएगा। जो टीम थी हमारी, सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो है जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बेतौना गांव है, वहां पे जो प्रतिबंधित सामान एनडीपीएस सब्सटेंस होते हैं, नशीली पदार्थों का कारोबार करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग को याद होगा तो पंडौल थाना क्षेत्र में भी कुछ 1 महीना के पहले ब्राउन शुगर का हम लोगों ने रिकवरी किया था। उसमें 2 लोगों की अरेस्टिंग भी हुई थी और उसी पे और भी हम लोगों का ये इंटेलिजेंस डेवलप हुआ है। तो कल ये सूचना मिली थी, सूचना के बेसिस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष जयनगर के द्वारा एक टीम बनाई गई और उसमें उनके द्वारा एसएसबी के डिप्टी कमांडेंट और असिस्टेंट कमांडेंट को भी सूचित किया गया। उसके अलावा सर्किल ऑफिसर जो होते हैं, अंचल अधिकारी, उनको भी सूचित किया गया। उनके साथ टीम जो है जाके जहाँ पे खबर थी वहाँ पे रेड मारा गया, सूचना थी जहाँ पर, और वहाँ से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। रोशन कुमार, देवनारायण महतो और मनोज महतो, ये तीनों बेतौना ग्राम के हैं और इनके घर पर जब तलाशी ली गई है तो वहाँ से ब्राउन शुगर जो है 237 ग्राम बरामद हुआ है, जो लगभग 30 लाख के आसपास बाजार मूल्य होता है। इसके अलावा देसी कट्टा 2 बरामद किया गया है, जिंदा कारतूस 3 बरामद हुआ है। जो इंडियन करेंसी है, भारतीय मुद्रा 4187 रुपये बरामदगी की गई है। नेपाली मुद्रा जो है लगभग 1,73,870 रुपये की बरामदगी हुई है। जो प्रतिबंधित कैप्सूल होते हैं जो एनडीपीएस सब्सटेंस के अंदर में आते हैं, उसमें 3350 पीस वो बरामदगी हुई है। प्रतिबंधित सिरप जो है वो 845 बोतल बरामदगी की गई है और इंजेक्शन जो होता है प्रतिबंधित वो 420 पीस बरामद किया गया है। उसके अलावा वजन करने वाली मशीन जो ब्राउन शुगर है वो भी पाउच बना के बेचने के लिए रखा हुआ था। नेपाली खुखरी जो है 2 बरामद हुई है और विभिन्न कंपनियों का मोबाइल इन लोगों के पास से बरामद हुआ है, वो जो जिसकी संख्या 11 है। जो टीम थी हमारी रेड करने वाली, इसमें पुलिस निरीक्षक अमित कुमार थाना अध्यक्ष जयनगर थे। उसके अलावा पुअनी विपिन कुमार सिंह जयनगर थाना, पुअनी रोशन कुमार जयनगर थाना और परिपुआनी शुभम कुमार जयनगर थाना। उसके अलावा एसएसबी के डिप्टी कमांडेंट विवेक ओझा थे, इंस्पेक्टर एसएसबी के अविनाश कुमार थे, एएसआई थे एसएसबी को, उनकी भी गिरफ्तारी होगी। इसमें जो गिरफ्तार हुए हैं 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। एक रोशन कुमार है, इसके ऊपर पहले भी 3 केसेस
ऑलरेडी इसके आपराधिक इतिहास है। ये बेतौना कहीं है, जिसमें आर्म्स एक्ट भी है पहले से इस पे केस। दूसरा जो है उमेश कुमार है, योगेश्वर महतो पिताजी का नाम है, ये भी बेतौना का है। इसके ऊपर एक केस पुराना है जयनगर थाना के, वो NDPS का केस है उसके ऊपर। उसके अलावा मनोज महतो और देवनारायण महतो, ये 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और इन्हीं के निशानदेही पे एक 5वें व्यक्ति गिरफ्तारी हुई, राम नारायण, पिता बिहारी ठाकुर, साकिन खजौली, थाना खजौली। ये टोटल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और ये टीम के द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया है। इसमें जो है इन टीमों को हम लोग पुरस्कृत भी करेंगे, सभी जो इसमें टीम मेंबर्स हैं उनको पुरस्कृत करेंगे। सर, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम काफी बढ़ा है, तो कितने जो गिरोह है जो सक्रिय है जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहे हैं इन दिनों? नहीं, ये जो, और इसमें एक और बात बताना भूल गया मैं कि ये जो ब्राउन शुगर 237 ग्राम मिला है, इसमें जो उमर नाम का व्यक्ति जो पंडौल थाना के केस के अंदर में गिरफ्तार हुआ है, उससे इसने खरीदा था। बंगाल से लेके आते थे ये ब्राउन शुगर और उसको यहाँ पे लोकल उसको बेचते थे। तो जैसा आप जैसा पूछ रहे हैं कि जो क्या था, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम काफी बढ़ा है, कितने जो गैंग है वो सक्रिय है अभी? जो भी हैं जो सक्रिय हैं उनके हम लोगों की लगातार नजर है। और जैसा मैंने बताया कि पुराने केसेस से हम लोग लगातार ट्रैक कर रहे हैं। जो भी संबंधित लोग हैं इस क्राइम गैंग में, उसको हम लोग लगातार ट्रैक करके, और उसी का ये नतीजा है कि हम लोगों ने ये रिकवरी की है और इस गिरफ्तारी की है। अपराधियों के छुपने की जगह जो है नेपाल बड़ा ही सरल हो गया है, तो इससे रोकने के लिए कोई उपाय है? इस पे हम लोग लगातार नेपाली अथॉरिटीज से भी समन्वय मीटिंग होती रहती है। और उसके अलावा हम लोग जो है लिस्ट भी देते हैं उनको कि जो लोग हैं इसमें सम्मिलित क्राइम करने, और जो वहाँ पे शेल्टर लेते हैं उस पर हम लोग लिस्ट देते हैं, उस पर कार्रवाई की जाती है वहाँ के अथॉरिटीज के द्वारा, और हम लोग के द्वारा उनके क्रिमिनल्स के ऊपर भी कार्रवाई की जाती है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बीते बुधवार की रात रहिका थाना क्षेत्र के सप्ता स्थित एक लॉज से एक देसी पिस्टल के साथ पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि यह अपराधी नगर थाना क्षेत्र में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे, जहां गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। गिरफ्तार किए गए अपराधियों की पहचान की जा चुकी है, उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। रहिका थाना क्षेत्र के सप्ता से बुधवार की रात एक देसी पिस्टल के साथ 4 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। मिली सूचना के अनुसार जिले में एक बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना अपराधियों ने बना रखा था। पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार किए गए अपराधी की पहचान दीपक कुमार गुप्ता, राजू गुप्ता उर्फ दोनों के पिता विनोद प्रसाद किशोरी लाल चौक नगर थाना के रूप में हुई है, जबकि लक्ष्मण पंजियार उर्फ चुल्लू राम को बड़ी बाजार नगर थाना मधुबनी का बताया जा रहा है। मिक्की साह पिता महेश साह पाली घनश्यामपुर जिला दरभंगा का रहने वाला है। हालांकि अपराध की घटना के अंजाम के बारे में पुलिस ने बताया कि यह अनुसंधान का मामला है। रहिका के थानाध्यक्ष राजकिशोर कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को बुधवार की शाम सूचना मिली कि सप्ता स्थित झुनझुन झा लॉज में सारे दिन काफी संख्या में बाहरी लोगों का आना जाना लगा हुआ है। इतना ही नहीं, मंगलवार की रात इस लॉज में लोगों के द्वारा पार्टी का भी आयोजन किया गया था, जिस कारण लॉज के आसपास रहने वाले लोगों में दहशत सा माहौल बना हुआ है। सूचना मिलते ही रहिका थाना पुलिस दल बल के साथ सप्ता स्थित लॉज पर पहुंची, जहां पुलिस बल ने सारे कमरे में बाहर से ताला लगा देखा। एक कमरा अंदर से लगा हुआ था, उसे खुलवाया तो कमरे के अंदर फर्श पर 3 अपराधी लेटे हुए पाए गए। पुलिस ने इस कमरे में कब से रहने का कारण पूछा तो अलग अलग जवाब मिला। पुलिस को शंका हुई, रूम की तलाशी लेनी शुरू की तो बेडशीट के अंदर एक देसी पिस्टल बरामद हुआ। पुलिस की पूछताछ के क्रम में आरोपी ने बताया कि हथियार उसे सुजीत साह व लक्ष्मण पंजियार ने 10 से 12 दिन बाद जिला में एक बड़ी घटना को अंजाम देने की नीयत से दिया था, जिस पर सप्ता स्थित सुजीत साह के घर छापेमारी की गई, जहां चुल्लू को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के बयान पर छापेमारी जारी है। गिरफ्तार किए गए आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया में भेज दिया गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बीते बुधवार की रात जयनगर थाना क्षेत्र के बिलडोहा चौक स्थित
वाटरवेज चौक पर एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने अगली सुबह बांस बल्ला लगाकर सड़क जाम कर मुआवजा के लिए विरोध प्रदर्शन किया। जयनगर थाना क्षेत्र के बरडीहा गांव स्थित वाटरवेज चौक पर बुधवार की रात एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की चपेट में आने से एक 30 वर्षीय प्राइवेट बिजली मिस्त्री की मौत इलाज के क्रम में हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने गुरुवार की अहले सुबह से घटनास्थल पर एम्बुलेंस में लदे शव को रोककर बांस बल्ला लगाकर टायर जलाते हुए मुख्य सड़क को जाम कर मुआवजे की मांग कर रहे थे, जिस कारण यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया। घंटों सड़क जाम होने पर घटनास्थल पर पहुंचे थानाध्यक्ष अमित कुमार, सीओ सुधीर कुमार, एसआई धीरेन्द्र कुमार सिंह एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों में राजद अध्यक्ष पूर्व मुखिया उमेश यादव, सरपंच जहांगीर हाशमी, पूर्व मुखिया इशहाक, शत्रुघ्न यादव, ग्राम रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद राउत समेत अन्य लोगों के समक्ष वार्ता होने के बाद सड़क जाम को समाप्त कराते हुए पुलिस प्रशासन व परिजनों के सहयोग से मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया गया। मृतक की पहचान प्राइवेट बिजली मिस्त्री के रूप में थाना क्षेत्र के बरडीहा गांव के वार्ड नंबर 1 निवासी 30 वर्षीय मोहम्मद ताहिर के रूप में की गई है। सूत्रों के अनुसार मृतक मोहम्मद ताहिर बुधवार की रात करीब 9:30 बजे जयनगर बाजार से खरीदारी करने के बाद अपने घर बरडीहा गांव बाइक से जा रहा था। वाटरवेज चौक पर पहुंचने पर मृतक ने अपनी बाइक को धीमी कर मुख्य सड़क को पार होने की कोशिश कर रहे थे। इसी क्रम में बेला की ओर से एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने मृतक की बाइक को ठोकर मारते हुए भाग निकला। वाहन की ठोकर से घायल युवक को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सक ने युवक की हालत गंभीर देखते हुए सदर अस्पताल मधुबनी रेफर कर दिया। सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने भी डीएमसीएच रेफर कर दिया और रास्ते में ही युवक की मौत हो गई। इधर घटना से आक्रोशित लोगों ने गुरुवार की सुबह घटनास्थल वाटरवेज चौक पर बांस बल्ला लगाकर टायर जलाते हुए सड़क जाम कर मुआवजे की मांग कर रहे थे। जाम स्थल पर सरपंच मोहम्मद जहांगीर हाशमी, पूर्व सरपंच शत्रुघ्न यादव, पूर्व मुखिया मोहम्मद इशहाक, मोहम्मद तैयब, मोहम्मद ताहिर, हुसैन, इब्राहिम, जहीर व कई लोगों ने बताया कि स्थानीय लोगों के द्वारा मौखिक रूप से प्रशासन को वाटरवेज चौक स्थित सड़क किनारे सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग की जा चुकी है। बावजूद प्रशासन के द्वारा उस स्थान से अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। जो घटना घटी है उसका मुख्य कारण अतिक्रमण है। मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा, सरकारी नौकरी, आवास योजना का लाभ, पारिवारिक लाभ एवं मुख्य सड़क NH 227 वाटरवेज चौक पर ब्रेकर लगाने की मांग कर रहे थे। घंटों सड़क जाम रहने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और सीओ के साथ वार्ता होने पर सीओ सुधीर कुमार ने बताया कि सरकारी प्रक्रिया के तहत मृतक के परिजनों को सड़क दुर्घटना के तहत 4 लाख रुपए, पारिवारिक लाभ एवं क्रियाकर्म के लिए कबीर अंत्येष्टि का लाभ देने की बात कही है। इधर घटनास्थल पर स्थानीय लोगों के द्वारा वाहन एवं चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गौरतलब है कि मृतक मोहम्मद ताहिर की 25 वर्षीय पत्नी यास्मीन खातून का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। घर चलाने वाला एकमात्र सहारा भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। मृतक को 3 पुत्र और 1 पुत्री है। सबसे बड़ा पुत्र 12 वर्षीय मोहम्मद सहनशाह, 10 वर्षीय मोहम्मद शाहिल, 8 वर्षीय साजिद व 6 वर्षीय छोटी पुत्री साहिन खातून है। मृतक के पिता के देहांत होने के बाद परिवार के भरण पोषण का जिम्मा मृतक के ऊपर था। प्राइवेट बिजली मिस्त्री के तौर पर मृतक कमाकर अपना घर चलाता था। वहीं घटनास्थल वाटरवेज चौक पर स्थानीय कुछ दुकानदारों के द्वारा अनाधिकृत रूप से सड़क की जमीन को अतिक्रमण कर दुकान लगाने के कारण हमेशा कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती है। पूर्व में भी दुर्घटना में भेलवा टुला निवासी एक 55 वर्षीय मोहम्मद फुलजर नाम की व्यक्ति की मौत हो चुकी है। NH विभाग के द्वारा सरकार से अतिक्रमण हटाने के बावजूद कुछ लोगों के द्वारा जबरदस्ती सड़क पर दुकान लगाया जाता है। हमेशा घटित घटना को देखते हुए कुछ स्थानीय लोगों ने प्रशासन से वाटरवेज चौक को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग कर चुके हैं। बावजूद प्रशासन ने इस दिशा में अपनी रुचि नहीं दिखाई, जिस कारण एक बार पुनः वाहन की चपेट में आने से एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। गौरतलब है कि वाटरवेज चौक से देवधा मार्ग में प्रवेश करने के लिए छोटी बड़ी वाहन चालकों को पूरी ताकत लगानी पड़ती है, तब जाकर वाहन आगे बढ़ता है। पूर्व में भी कई बड़े वाहनों का ब्रेक फेल होने से कई लोग बाल बाल बचे हैं। समय रहते प्रशासन नहीं गंभीर हुई तो कभी भी स्थिति बहुत ही भयानक हुआ है, जिसमें हमारा ग्रामीण मोहम्मद ताहिर नाम का मिस्त्री रात को यहाँ 10 बजे के आसपास में दूध लेके घर जा रहा था। इसी दौरान स्कॉर्पियो तेज गति से आते हुए उसको रौंदते हुए चला गया। उसी के लिए हम लोग धरना दिए हैं कि यहाँ अक्सर इस बरडीहा चौक को एक्सीडेंट होता है और उसके अलावा इसको जो उचित मुआवजा सरकार द्वारा मिले, इसके लिए हम लोगों ने, हमारे ग्रामीणों ने यहाँ पे धरना दिया। उचित मुआवजा जो गवर्नमेंट दे रही है
वही ना होगा। इसके अलावा यहाँ ब्रेकर हो, लेफ्ट साइड और राइट साइड में ब्रेकर हो, स्पीड में हमेशा गाड़ी, यहाँ पुल का बैरेज का काम चल रहा है, उस पर भी ट्रक वगैरह हमेशा चलता है। इससे पूर्व भी एक एक्सीडेंट हुआ है जो स्पोर्ट मर्डर हुआ है, उसके बाद तुरंत लगले रातें मर्डर हुआ है स्पोर्ट। इसलिए यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था को देखना चाहिए कि वाटरवे चौक पर अक्सर एक्सीडेंट होता है, जाम लगा रहता है। इधर मछली हटिया, मतलब गांव के बहन बेटी आने जाने में भी रास्ता नहीं बचता है। इस पुल पर साइकिल और मोटरसाइकिल का जाम हमेशा आपको बंडिया चौक पे मिलेगा। इस पर प्रशासन का नजर देना चाहते हैं कि इस चौक को देखे। इस चौक पर आए दिन घटना होता है, लोग मर रहे हैं, लेकिन प्रशासन का यहाँ इस चौक पर कोई कभी ध्यान नहीं पड़ा। इसके लिए खासकर हम लोगों ने मजबूर होकर यहाँ धरना आज दिए हैं कि ताकि इस बल्डिया चौक, वाटरवे चौक का सही से व्यवस्था हो, यहाँ दुर्घटना न हो और जो मरा है उसको उचित मुआवजा मिले। मोहम्मद जहांगीर हाशमी, सरपंच बिल्ही पश्चिमी। हम लोगों का मांग है जो मान के रात जो करीब 9:30-10 बजे मोहम्मद ताहिर जो बिजली मिस्त्री थे, उनका करीब जो मान के रात स्कॉर्पियो से मान के एक्सीडेंट हो गया, उसमें जो मान के स्पॉट डेट हो गया। और हम लोगों का मांग है जो मान कम से कम 10 लाख रुपया एक सरकारी नौकरी और सरकारी लाभ उनका परिवार को मिले। इसी लेकर हम लोग सारे ग्रामीण मिलकर बैठे हुए हैं। वहाँ प्रतिदिन जो माने कुछ न कुछ माने की जैसे बराबर घटना होता है, उस पर माने की जैसे कम से कम प्रशासन का नज़र होना चाहिए। चारों बगल माने जाम रहता है, वहाँ ठेला लगा रहता है बगल में। वहाँ मछली का हाट है, पीछे देखिए बहुत सारा समस्या रहता है वहाँ। उस पर माने प्रशासन को हम लोग चाहते हैं कि विशेष नज़र वहाँ पड़े, सफाई सुथरा रहे, जो वहाँ घटना नहीं हो। बार बार जो घटना होता है उस पर जो सामान्य प्रशासन अपना जो कम से कम पैनी नजर रखे। और हम लोग उसी लेकर जो सामान्य शांतिपूर्ण ढंग से जो सामान्य वहाँ धरना दे रहे हैं, जो उस मृतक परिवार को सही मुआवजा, सही लाभ मिल जाए। हम लोग मान के उसी लिए कार्य धरना दिए। सरभूषण कुमार यादव, पूर्व सरपंच, जब बिल्ही पश्चिम। तो ऐसा है ना कि ये जो ताहिर मिस्त्री जो मरहूम है, ये बहुत ही अच्छे लोग थे, है ना। दूसरी बात कि रमज़ान चल रहा है तो सौदा लेने के लिए बाजार गए और बाजार से आने के क्रम में इतने में तलावी का भी नमाज खत्म हुआ। हम लोग चौक पे आए, चौराहे पे, इतने में एक तेज रफ्तार गाड़ी स्कॉर्पियो जो कमला ब्रिज से होते हुए ये सीधे वो यू टर्न लेके मतलब भागा, मतलब पिया था क्या था तो मालूम नहीं हम लोग को। इतने में ताहिर मिस्त्री गाड़ी यहाँ पे खड़ा था, है ना, और खड़ा होने के साथ ही इतना तेज रफ्तार था कि उसको मारा। लड़का फेंका गया, गाड़ी फेंका गया। और यहीं पे मतलब हम लोग उसको गाड़ी को पकड़ने के लिए पहले आदमी को उठाए तो देखे पूरा डैमेज है ना। फिर गाड़ी को पकड़ने के लिए हम लोग बहुत दूर तक गए, फिर यू टर्न होते हवाते फिर बाजार समिति में आकर गाड़ी मिल गया। जो एक व्यक्ति हम लोग पकड़े, उसको ग्रामीण के हवाले कर दिया। यहाँ पे फिर कानून आया, प्रशासन आया, उनको ले गया, समझे। बस यही हम कहेंगे प्रशासन से भी और सबसे भी कि ये नहायती गरीब इंसान है, इसका कुछ मुआवजा सरकार दे ताकि इनका बच्चा का पालन पोषण हो सके और हो सके तो एक सरकारी नौकरी इनके बाल बच्चा को पढ़ाने लिखाने के लिए दिया जाए। हाँ सर, इसको जो यहाँ से एडमिट हम करवाए हैं अनुमंडल हॉस्पिटल में, यहाँ पे आधा घंटा देरी की वजह से मान लीजिए कि डेथ हो गया। जैसे कि यहाँ से हम लोग लेके दरभंगा के लिए रेफर कर दिया, दरभंगा ले जाने के क्रम में क्रिस हॉस्पिटल पहुँचते डेथ कर चुका था ये, समझे। वहाँ जाके मृत्यु घोषित डॉक्टर ने कर दिया। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है, 1 नंबर वार्ड मेरा घर है, बाप का नाम अहमद हुसैन है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बेसी प्रखंड के पतौना ओपी क्षेत्र के सुहास पंचायत के झिंगुर चौक के समीप एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से एक 13 वर्षीय बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान सुहास निवासी 13 वर्षीय संकेत कुमार के रूप में हुई है। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बिस्फी प्रखंड के पतौना ओपी क्षेत्र के सुहास पंचायत के झिंगुर चौक के पास अनियंत्रित एक ट्रक की चपेट में आने से एक किशोर की मौत घटनास्थल पर हो गई। मृतक की पहचान सुहास गांव निवासी श्रवण सैनी के पुत्र 13 वर्षीय संकेत कुमार के रूप में की गई है।
संकेत रघेपुरा से अपने घर साइकिल से जा रहा था। इसी बीच बालू खाली करके यदुपट्टी की तरफ से अरेर की ओर जा रही एक ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक छोड़कर चालक भागने का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय लोगों ने खदेड़ कर पकड़ लिया और पतौना पुलिस के हवाले कर दिया। मृतक की मां मंजू देवी के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर ट्रक चालक पटना जिला के पालीगंज थाना क्षेत्र के कोयलापुर गांव निवासी राम विनय चौधरी के पुत्र मुन्ना कुमार चौधरी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। गिरफ्तार ट्रक चालक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। हड़ाकी प्रखंड की उप प्रमुख उज्ज्वला कुमारी ने पुलिस थाना में आवेदन देकर अपने जान माल के सुरक्षा की गुहार लगाई है। गौरतलब है कि बीते बुधवार की रात अज्ञात अपराधियों के द्वारा उसके घर के बाहर आकर उसके 4 चक्का व 2 चक्का वाहन को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इतना ही नहीं, एक सप्ताह पूर्व उनके पति पर जानलेवा हमला भी किया गया था। इन सभी घटनाओं से पूरा परिवार सहमा हुआ है। हड़ाकी प्रखंड की उप प्रमुख उज्ज्वला कुमारी ने पुलिस को आवेदन देकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। आवेदन में कहा गया है कि बुधवार की रात करीब 12 बजे अज्ञात अपराधियों ने दरवाजे पर रखे 4 चक्का वाहन व 2 चक्का बुलेट को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। इस घटना की खबर पड़ोसी ने फोन पर दी। फिर जब तक जगे तब तक अपराधी फरार हो गया था। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी होली के दिन उनके पति अंशु कुमार पर जानलेवा हमला किया गया था। इधर बार बार हो रही घटना को लेकर उप प्रमुख सपरिवार चिंतित है कि कहीं कोई अनहोनी घटना न हो जाए। उन्होंने अपराधियों को चिन्हित कर जल्द गिरफ्तारी की गुहार पुलिस से की है। इस बाबत थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की गहन जांच पड़ताल कर रही है। जांचोपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी। रात को करीब 12 बज के कुछ मिनट पे ये घटना हुआ है। कुछ बदमाश की वजह से लौखा थाना क्षेत्र के सहोरवा गांव में बीते दिनों हुए भूमि विवाद को लेकर गोलीकांड मामले के 2 फरार आरोपियों ने झंझारपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। गौरतलब है कि एक पक्ष के 10 नामजद आरोपियों में 4 को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं 2 आरोपियों ने खुद को झंझारपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। 4 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छानबीन कर रही है। लौकहा थाना क्षेत्र के सहोरवा गांव में बीते दिनों भूमि विवाद को लेकर हुई फायरिंग से संबंधित एक मामले के 2 फरार आरोपितों विभेश यादव व भागेश्वर यादव ने मंगलवार को झंझारपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इस मामले के 3 आरोपित गांव के ही रुपेश यादव, पंकज यादव, बंसीलाल यादव तथा विमल यादव को पुलिस ने घटना के अगले ही दिन 2 अप्रैल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस प्रकार राम बल्लभ यादव के बयान पर थाने में दर्ज प्राथमिकी के 10 नामजद आरोपितों में से 4 गिरफ्तार व कोर्ट में सरेंडर होने के बाद अभी भी 4 आरोपित फरार बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस की लगातार दबिश व छापेमारी की वजह से 2 आरोपितों ने कोर्ट में सरेंडर किया है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। डीएम के निर्देशानुसार बुधवारी जांच के दौरान बीते बुधवार को बेनीपट्टी के परसौना पंचायत में सीओ पल्लवी कुमारी गुप्ता ने विकासात्मक कल्याणकारी योजनाओं की जांच की। पंचायत में विभिन्न योजनाओं के दौरान उन्हें कई गड़बड़ियां देखने को मिली। शिक्षा विभाग से लेकर सड़क तक की जर्जर स्थिति देखकर उन्होंने कई सख्त निर्देश दिए। बेनीपट्टी प्रखंड के परसौना पंचायत में डीएम के निर्देश के आलोक में सीओ पल्लवी कुमारी गुप्ता ने विकासात्मक योजनाओं की जांच की। उन्होंने राजकीय कृत मध्य विद्यालय जरैल का निरीक्षण किया, जहां उपस्थिति पंची में 32 बच्चों की उपस्थिति दर्ज थी, लेकिन विद्यालय में महज 20 बच्चे उपस्थित थे। शौचालय व चापाकल की स्थिति बेहद काफी खराब थी। कैशबुक उपलब्ध नहीं था। शिक्षिका पूजा कुमारी उपस्थिति बनाकर गायब थी। इसी परिसर में संचालित राजकीय प्राथमिक विद्यालय की भी जांच की गई, जहां भवन जर्जरावस्था में है। इसके बाद उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र 240 का निरीक्षण किया, जहां सुबह 9:30 बजे ताला झूल रहा था। आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 239 पर सुबह में बच्चों को नाश्ता तक नहीं दिया गया था। केंद्र संख्या 242 की भी कमोबेश यही स्थिति थी। सीओ ने मधवापट्टी में मोहम्मद अजीमुद्दीन के पीडीएस दुकान की भी जांच की, जहां उपभोक्ता से संबंधित पंजी नहीं पाया गया। इसके बाद जुमराती के घर से सिलाजुद्दीन के घर तक 15वीं वित्त आयोग मद से 8,97,700 की लागत से निर्मित पीसीसी सड़क का भी निरीक्षण किया, जहां सड़क पूर्ण रूप से अतिक्रमित पाया गया।
सीओ ने बताया कि कर्मचारी को जांच का निर्देश दिया गया है। अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई होगी। निरीक्षण के दौरान आयुष्मान भारत अस्पताल भी बंद पाया गया। निरीक्षण के दौरान 7 निश्चय के तहत नल जल योजना वार्ड 2 को छोड़ अन्य सभी वार्डों में ठप पाया गया। मौके पर मुखिया मोहम्मद जुल्फिकार, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी और जदयू कार्यकर्ता नदीम कासिम समेत अन्य लोग मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। एरियर भुगतान समेत विभिन्न मांगों के समर्थन में मधुबनी में शिक्षकों का अनशन चौथे दिन भी जारी रहा। गौरतलब है कि विभिन्न मांगों के समर्थन में लदनिया प्रखंड अध्यक्ष समेत अन्य शिक्षक अनिश्चितकालीन अनशन पर अड़े हुए हैं। वहीं इसके समर्थन में अनिश्चितकालीन अनशन के चौथे दिन हजारों शिक्षकों ने डीईओ कार्यालय से रोड मार्च निकालकर मधुबनी समाहर नाले के समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। एरियर एवं अंतर वेतन के भुगतान को लेकर हजारों शिक्षकों ने डीईओ कार्यालय से प्रदर्शन और रोड मार्च करते निकलते हुए समाहर नाले के समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। डीईओ कार्यालय के समक्ष चौथे दिन भी अनशन अनवरत जारी है। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के आह्वान पर हजारों शिक्षकों ने डीपीई एरियर एवं एनआईओएस डीएलएड ओडीएल अंतर्वेतन के भुगतान करने की मांग लेकर पहले डीईओ कार्यालय, डीपीओ स्थापना कार्यालय तथा समाहर नाले के समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने राज्य सरकार द्वारा जारी नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की तथा सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। शिक्षकों का जुलूस डीईओ कार्यालय से निकलकर शहर में प्रदर्शन करते हुए डीपीओ स्थापना कार्यालय पहुंचकर घंटों कार्यालय का घेराव किया तथा सभी प्रकार के एरियर एवं अंतर्वेतन का भुगतान करने की मांग की। अंत में शिक्षकों ने समाहर नाले के समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। संघ के जिलाध्यक्ष संजीव कुमार कामत ने कहा कि संघ के कार्यालय सचिव मनीष कुमार कर्ण, लदनिया प्रखंड अध्यक्ष सुनील कुमार पासवान विगत 4 दिनों से बिना अन्न जल ग्रहण किए अनवरत अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे हैं। उनका स्वास्थ्य बिल्कुल बिगड़ गया है, फिर भी डीईओ एवं डीपीओ निष्ठुर बने हुए हैं। राज्य सरकार और प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। डीपीओ स्थापना के द्वारा समस्याओं का समाधान नहीं किए जाने के कारण संघ के बेनीपट्टी अनुमंडल अध्यक्ष हृदेश कुमार, फुलपरास अनुमंडल उपाध्यक्ष शंभू शरण गोइत, घोघरडीहा प्रधान सचिव अर्जुन चौधरी एवं नीलांबर कुमार भी 2 दिनों से अनशन कर रहे हैं। प्रधान सचिव अवधेश कुमार झा ने कहा कि आवंटन रहने के बावजूद करीब 1 सप्ताह से शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। यह सरकार और विभाग के लिए बहुत शर्मनाक है। दरअसल डीपीओ कार्यालय के कर्मी एरियर के भुगतान में भ्रष्टाचार की मंशा पाले हुए हैं। पूर्व में नाजायज राशि उगाही कर चिन्हित शिक्षकों को एरियर का भुगतान मिला है। कोषाध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि करीब 50 दिन पूर्व ही सभी प्रकार के एरियर का भुगतान करने हेतु राज्य सरकार के द्वारा मधुबनी जिला को 91 करोड़ 65,15,000 रुपए का आवंटन उपलब्ध कराया गया है, परंतु डीपीओ स्थापना कार्यालय विभिन्न तरह की बहानेबाजी कर डीपीई एरियर 15% अंतर्वेतन तथा एनआईओएस डीएलएड ओडीएल प्रशिक्षित अंतर्वेतन के भुगतान में अड़ंगा लगा रहे हैं। उपाध्यक्ष लीलाधर पासवान, सुरेश कुमार यादव, राकेश कुमार चौधरी ने कहा कि राज्य के अन्य जिलों में सभी प्रकार के एरियरों का भुगतान हो गया है, परंतु मधुबनी जिले के शिक्षक आवंटन उपलब्ध रहने के बावजूद एरियर के भुगतान से अब तक वंचित हैं। से मधुबनी जिला के शिक्षक डीपीई एरियर, एनओआईएस, ओडीएल, डीएलएड शिक्षकों के अंतर्वेतन सहित 15% वेतन वृद्धि संबंधी अंतर्वेतन के भुगतान से वंचित है। 20 फरवरी को ही यानी 50 दिन पहले मधुबनी जिला को 90 करोड़ 65,15,000 रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ एरियर भुगतान के मद में, लेकिन विभागीय अधिकारी शिक्षकों के बकाया वेतन का भुगतान नहीं कर रहे हैं। विगत 5 दिनों से बिहार राज्य संघ के 6 पदाधिकारी अनिश्चितकालीन अनशन पर पड़े हुए हैं। उनकी तबीयत बिगड़ गई है, पानी चढ़ाया जा रहा है, फिर भी पदाधिकारी अनसुनी कर रहे हैं। बाध्य होकर के हम लोग आज समाहरणालय के समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अगर यह विभाग चेतती नहीं है और शिक्षकों का वेतन बिना भ्रष्टाचार के, क्योंकि ऐसी शिकायत है कि मधुबनी जिला में चोर दरवाजे से एरियर का भुगतान किया जा रहा है। जो रुपया पैसा घूस में दे रहा है उनके एरियर का भुगतान किया जा रहा है। बिना किसी घूस के भ्रष्टाचार रहित ढंग से मधुबनी जिला के एक शिक्षक का एरियर भुगतान हो, यही हमारी मांग है। अगर
इसमें बाधा उत्पन्न की जाती है तो हमारा आंदोलन और उग्र होगा। आप देख सकते हैं कि हजारों हजार के संख्या में टीचर जुटे हुए हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के पतौनाओपी क्षेत्र के केरवार गांव में आगजनी की खबर सामने आई है, जहां एक आम के बगीचे में अचानक आग लग गई। आग लगी की इस घटना में बगीचे में बना घर में रखा भूसा, जलावन सहित कई आसपास के आम के पेड़ जलकर राख हो गए। काफी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों के पहुंचने पर आग पर काबू पाया गया। बिस्फी प्रखंड के पतौना ओपी क्षेत्र के केड़वार गांव में अगलगी की घटना में एक बगीचे में बनी घर समेत घर में रखा भूसा, जलावन सहित आम आदि का पेड़ जलकर स्वाहा हो गया। जानकारी के अनुसार आगजनी की घटना केरवार गांव निवासी मोहन यादव व जय वीरेंद्र यादव के बगीचे से आग की लौ लोगों ने देखी। आग की लौ इतनी थी कि जब तक लोग आते और आग को बुझाते तब तक जलकर स्वाहा हो गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सीओ ने बताया कि जांच के लिए स्थानीय कर्मचारियों को भेजा गया है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में हिंदी विभाग के अतिथि प्राध्यापकों को हटाए जाने के विरोध में राजनगर वीएसजे कॉलेज में अतिथि प्राध्यापकों ने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने काला बिल्ला लगाकर विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यों को अंजाम दिया। अतिथि प्राध्यापक संघ राजनगर विश्वेश्वर सिंह महाविद्यालय कॉलेज के अतिथि प्राध्यापकों द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में कार्यरत हिंदी के अतिथि प्राध्यापकों को हटाए जाने के विरोध में तथा अपने अन्य विभिन्न मांगों को लेकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें सभी अतिथि प्राध्यापकों ने वर्ग अध्यापन व अन्य महाविद्यालय कार्यों को काला बिल्ला लगाकर संपन्न किया। राजनगर कॉलेज अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर राजगोपाल ने कहा कि बिहार सरकार समान नियमावली और प्रतिक्रिया के अंतर्गत बहाल अतिथि प्राध्यापकों को बाहर कर उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर करने का काम कर रही है। बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग से नियमित नियुक्ति के बाद भी कई रिक्त पदों के रहते अतिथि प्राध्यापकों को बाहर करना दुर्भाग्यपूर्ण प्रक्रिया है। 3 अप्रैल को पटना में हुए धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के बाद शिक्षा विभाग द्वारा मिले आश्वासन को कार्यान्वयन नहीं करना सरकार की मंशा को स्पष्ट करती है। महाविद्यालय अतिथि शिक्षक संघ के सचिव डॉक्टर राम बालक महतो ने कहा कि जब तक विश्वविद्यालय एवं सरकार द्वारा सभी अतिथि प्राध्यापकों को वापस नहीं बुला लिया जाता है, तब तक इस प्रकार के विरोध कार्यक्रम चलते रहेंगे। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के सभी अतिथि शिक्षक सम्मिलित हुए, जिसमें डॉक्टर मनोज कुमार झा, डॉक्टर कौशल किशोर झा, डॉक्टर राम प्रवेश शाह, डॉक्टर पंकज कुमार, डॉक्टर आकाश कुमार, डॉक्टर राम प्रकाश पासवान, मीरा कुमारी, अमरदयाल सिंह समेत कई लोग सम्मिलित हुए। विपक्ष के कई नेता भी उसमें शामिल हुए, कई दल के विधायक शामिल हुए और दीपक कुमार जो कि शिक्षा के प्रधान सचिव है बिहार सरकार में, उनका पॉजिटिव आश्वासन था कि 2 से 3 दिनों में हम लोग लिखित रूप में लेटर निकाल देंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये छलावा बार बार जो चल रहा है उसी के विरोध में हम लोग आज सांकेतिक रूप से काला पट्टा बांध करके और क्लास करने, वर्ग का नियमित संचालन करने का काम किया है। ये सांकेतिक विरोध है और अगर सरकार इस पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं देती है, इस उचित मांग को नहीं मानती है, तो आगे जो है सो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन को किया जाएगा और सरकार को मजबूर किया जाएगा कि हम लोगों को भी सुने, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का उम्र 50 के पार है। अब इस उम्र में जो है सो उनको प्रताड़ित करना आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से ये कहीं से भी वाजिब नहीं है और इस उचित मांग के समर्थन में पूरे विधानसभा में मेजॉरिटी में लोग जो है सो इसके सपोर्ट में बोले हैं, लेकिन जो लोग नहीं बोल रहे हैं वही सरकार है और शायद वही नीतीश कुमार है। उसको ध्यान देना चाहिए और उस पर जो है सो विचार करना चाहिए सहानुभूतिपूर्वक। इतना ही कह करके हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज 13 तारीख को हम लोग वीएसजे कॉलेज राजनगर मधुबनी से काला बिल्ला लगाकर हिंदी प्राध्यापक जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी और बिहार यूनिवर्सिटी में हिंदी प्राध्यापक को हटाए गए हैं, उन लोगों को पुनः बहाल करने के लिए और हम लोगों की आयु 65 वर्ष
वर्ष करने और नियमित करने के लिए हम लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन किए हैं और काला बिल्ला लगा करके अध्यापन कार्य भी किए हैं और कॉलेज के सारे कार्य भी संपन्न किए हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार को यह बताना चाहती हूँ कि जो सरकार चिर निद्रा में सोए हुए हैं वह पुनः जागे और हम लोगों वर्तमान सरकार महिलाओं को सुरक्षित करने की दावा करते हैं और कहते हैं बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जब बेटी बच जाती है, पढ़ लेती है और नौकरी के लाइन में जब आती है तब उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाता है। ये सरकार की नीति हम लोगों के विरोध के लिए है और मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि पुनः हिंदी प्राध्यापक को नियोजित किया जाए और 65 वर्ष किया जाए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रामपुकार पासवान विश्वेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय राजनगर मधुबनी के वाणिज्य विषय में अतिथि प्राध्यापक के पद पर। आज जो अतिथि प्राध्यापक की जो समस्या है वो बहुत ही गंभीर समस्या है। इसके लिए हम लोग बहुत दुखी हैं। पूरे बिहार के अतिथि प्राध्यापक बहुत शोकाकुल हैं। जो हम लोगों के साथ बिहार सरकार क्यों अन्याय कर रही है, हम लोगों का मांग है। हम लोग कई बार पटना गए हैं, धरना प्रदर्शन किए हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों से अतिथि प्राध्यापक को हटाया जा रहा है। सबसे ज्वलंत उदाहरण है जो बिहार यूनिवर्सिटी में हिंदी विषय के अतिथि प्राध्यापक को हटाया गया है। इसके विरोध में हम लोग पटना गए और उनको समायोजन करने के लिए मांग किए बिहार सरकार से, लेकिन हम लोगों की मांग को अनदेखी किए हैं, नज़रअंदाज किए हैं। हम लोगों को मांग नहीं मान रहे हैं। इसी के विरोध में हम लोग काला बिल्ला लगा करके अपने अपने महाविद्यालय में वर्ग संचालन का कार्य किए हैं। यदि हम लोगों को मांग को बिहार सरकार अगर नहीं मानेगी तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। चाहे महाविद्यालय स्तर पर करना पड़े, विश्वविद्यालय स्तर पर करना पड़े, राज्य स्तर पर करना पड़े, जो भी हमको अपने मांगों के समर्थन में करना पड़ेगा हम लोग करने के लिए तैयार है, आंदोलन करने के लिए तैयार है। और बिहार सरकार से मांग करना चाहते हैं जो हम लोगों की मांग को जितना जल्दी हो। आप आश्वासन भी दिए थे पटना में जो 2-3 दिन में लेटर निकाल देंगे, लेकिन लेटर का अभी तक कहीं अता पता नहीं है। इसीलिए आज हम लोगों को ये नौबत आ गई है जो हम लोग काला बिल्ला लगा के अपना कार्य कर रहे हैं। 13/4/2023 को राजनगर कॉलेज में हम लोग सांकेतिक काला पट्टा बांध के विरोध प्रदर्शन किए हैं। इसके मूल में था कि हिंदी के प्राध्यापक जो अतिथि प्राध्यापक हिंदी में थे उनका मिथिला विश्वविद्यालय जब आयोग से वैकेंसी आया तो मिथिला विश्वविद्यालय लगभग 31 सहायक प्राध्यापक को निकाल दिए। तो जबकि मिथिला विश्वविद्यालय में सैंक्शन सीट है। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड कार्यालय परिसर में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता नहीं रहने के कारण मुखिया संघ के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि अगर 1 सप्ताह के अंदर शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं करवाया गया तो आंदोलन किया जाएगा। खजौली प्रखंड कार्यालय परिसर में कार्यालय में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता नहीं रहने के कारण मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष जयप्रकाश मंडल के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी जनप्रतिनिधि ने कहा कि चिलचिलाती धूप व उमस भरी गर्मी में प्रखंड कार्यालय आने वाले आम जनता व जनप्रतिनिधि को पीने के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है, जिससे जनप्रतिनिधि व आम जन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि प्रखंड कार्यालय परिसर में कहीं भी चापाकल उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण प्रखंड व अंचल में काम से आने वाले जनप्रतिनिधि व आम जन को मजबूरन स्थानीय दुकान से शुद्ध पेयजल की बोतल खरीद कर पीना पड़ता है। कन्हौली पंचायत के मुखिया अर्जुन सिंह ने कहा कि प्रखंड कार्यालय में भी जल पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने प्रखंड कार्यालय परिसर में शुद्ध पेयजल के लिए आरओ की व्यवस्था करने व परिसर में चापाकल लगवाने की मांग बीडीओ से किया है। महुआ इकडारा पंचायत के मुखिया छठू पासवान ने कहा कि प्रखंड कार्यालय में 1 सप्ताह के अंदर पेयजल की व्यवस्था नहीं हुई तो मुखिया संघ प्रखंड प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शनकारी में मुखिया प्रकाश मंडल, छठू पासवान, अर्जुन सिंह, अमरिंदर राय, अशोक कुमार सिंह समेत दर्जनों जनप्रतिनिधि मौजूद थे। व्यवस्था हो, लोग के पानी ठंडा जल भेटे। खजौली प्रखंड मुख्यालय है और 14 पंचायत के जनता अपना अपना जो समस्या है वो लेके आते हैं। आने के क्रम में
ये कर्मचारी नहीं है, ये सीओ साहब नहीं है, बीडीओ साहब नहीं है, फलना जी नहीं है, और वो भर दिन यहाँ समय बिताते हैं। और समय बिताने के क्रम में जो है क्या कहते हैं, पीने का पानियों सुविधा नहीं है। लोग 20 रुपया में बिसलरी बोतल खरीद के पी के 2 दिन 5 दिन यहाँ आन जान रहता है, उनका काम भी नहीं होता है। और पानी के लिए त्राहिमाम लोग करता है, जनप्रतिनिधि से लेके पूरे प्रखंड के। आपका परिचय? मेरा नाम जयप्रकाश मंडल, चंद्रडी मुखिया सह मुखिया संघ अध्यक्ष प्रखंड खजूर। किस लिए आज प्रदर्शन किए हैं? प्रदर्शन जाए हम सब चलो पत्रकार जी जे गर्मी में जो लोग के प्यास लगे है, जे भी चापा कल खजूली ब्लॉक के अंदर में सब बंद पड़ल है, एकोटा चापा कल नहीं चले। चापा कल भी नयो जे होते तेकर कोई व्यवस्था दूर दूर तक नजर नहीं अबैया। जे गरीब गुरबा जनता कोनो अपन समस्या के लक 14 पंचायत से जे खजूली ब्लॉक अबैया, ओकरा पानी बगैर कंठ सुखा जाए है। लोग बाजार से जो पाई वाला है तो 20 रुपया में बोतल कीन के पानी पिए। समस्या यह सब है, द्वारा यहाँ सब के माध्यम से हम सब आगाह करना चाहे छिए, इसीलिए विरोध प्रदर्शन जे पानी के व्यवस्था कम से कम हो, जल के व्यवस्था हो, ठंडा पानी सबके भेटे, चापा कल कराए या टोटिए के पानी सरकार पीवा चाहे तो टोटी के जगह जगह व्यवस्था हो, या हमरा सबके मांग है। परिचय हमारा नाम है अर्जुन सिंह, मुखिया कन्हौली पंचायत। क्या विरोध प्रदर्शन किया है? शौचालयों में मैं रामचंद्र महतो, सरपंच ग्राम कथरी कन्हौली, मैं ये आगाह करना चाहता हूँ, यहाँ जो आए तो पदाधिकारी से भी मुलाकात नहीं होती है और पीने का पानी का कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ लोग पैसा खर्च करके बिसलरी का बोतल मंगा करके अपना पानी पीते हैं और कार्यालय का काम में रहते हैं, लेकिन पदाधिकारी से मुलाकात नहीं होती है। आपका परिचय? मेरा नाम रामचंद्र महतो, ग्राम कथरी कन्हौली, सरपंच। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बासुकी बिहारी में डिजिटल प्रमोशनल शिविर के बैनर तले जीविका समूह द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कैंप लगाकर डिजिटल लेन देन की सतर्कता के प्रति महिलाओं को जागरूक किया गया। महिलाओं को डिजिटल लेन देन की सतर्कता के लिए बासुकी बिहारी में कैंप लगाकर जागरूक किया गया। डिजिटल प्रमोशनल शिविर के बैनर तले जीविका समूह द्वारा गुरुवार को कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अनुभव जीविका महिला संकुल संघ बासुकी की दीदियों को आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर संबंधित कई जरूरी जानकारियां दी गई। प्रखंड परियोजना प्रबंधक अजय शंकर ने समूह की महिलाओं को आयुष्मान भारत, पीएम जीवन ज्योति, मुद्रा लोन, पीएम स्वास्थ्य बीमा, अटल पेंशन, सीएम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा आदि योजनाओं के लाभ लेने के विषय में विस्तार से बताया। कार्यक्रम में 9 स्वयं सहायता समूह की 50 महिलाओं ने भाग लिया। बैंक मित्र कृष्णा कुमारी, ममता, राधा, रेखा, सरिता, रुबीना, गुड़िया, सुनीता, दिनेश, इफ्तिखार समेत कई लोग मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 12 के गरही टोल स्थित सलहेस मंदिर प्रांगण में 3 दिवसीय सलहेस पूजा का आरंभ किया गया। 3 दिवसीय सलहेस पूजा के प्रथम दिन 351 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। 3 दिवसीय सलहेस पूजा को लेकर गुरुवार को जयनगर नगर पंचायत के वार्ड संख्या 12 गरही टोल स्थित सलहेस मंदिर के प्रांगण से सलहेस युवा मंच के तत्वाधान में 351 कन्याओं व महिलाओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। पवित्र कमला नदी से जल भरकर कलश यात्रा वापस सलहेस स्थान पर पहुंची, जहां कलशों को वैदिक रस्मों के साथ स्थापित किया गया। सलहेस युवा मंच के अध्यक्ष अशोक पासवान, बिजली मिस्त्री, उपाध्यक्ष दुर्गेश कुमार, सचिव अर्जुन पासवान ने संयुक्त रूप से बताया कि 3 दिवसीय पूजा में कलश यात्रा आज, कल शुक्रवार को भव्य पूजा व शनिवार को कई सांस्कृतिक कार्यक्रम व मेले का आयोजन किया जाना है। सारे कार्यक्रम पूजा प्रभारी सह वार्ड पार्षद राम बाबू पासवान के देखरेख में किए जाएंगे। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व उप मुख्य पार्षद अशोक पासवान, वार्ड पार्षद अरुण पासवान, नरेश राम, अरविंद तिवारी, राम प्रसाद पासवान शामिल थे।
कलश यात्रा में अशोक धामी, राजा कुमार, अनिल कुमार, सानू पासवान, दुखी पासवान, देबू पासवान, राहुल पासवान, लखन, पशुपति, रामचंद्र, अरुण नारायण समेत सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल थे। ये सलहेश पूजा है, आज कलश यात्रा है। गढ़ी टोला वार्ड नंबर 12 में 2 दिन का मेला है। कल पूजा परसों मेला है। इसमें झूला वूला सब है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे कुल देवता महाप्रतापी राजा सलहेश का पूजनोत्सव बड़ी धूमधाम से जयनगर वार्ड नंबर 12 सलहेश स्थान में मनाया जाता है और सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों का इसमें भागीदारी रहते हैं। सम्मान पूर्वक इस मेला को, पूजा को सफल बनाते हैं। धन्यवाद। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।